मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लट लकार का चार्ट बनाकर उसकी सहायक क्रियाओं की सहायता से हम लोग हिंदी के सेंटेंस को संस्कृत में बदलते हैं। ठीक है, आज उसी चार्ट की सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग एक वचन से बहुवचन में सेंटेंस को बदलेंगे। देखिए, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि पुरुष का मतलब होता है कैटेगरीज। प्रथम पुरुष जो थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें वह वे दोनों वे सब होते हैं। मध्यम पुरुष जो सामने वाले के लिए यूज किया जाता है, जिसमें तुम दोनों तुम सब होते हैं। और उत्तम पुरुष जो कि स्वयं के लिए यूज किया जाता है, जिसमें मैं, हम दोनों और हम सब आते हैं। अब देखिए, इसमें एक वचन से बहुवचन किस तरीके से हम लोग को कन्वर्ट करना है या बदलना है। देखिए, हमारे पास में सेंटेंस है सह पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है। अब इस तालिका में, इस चार्ट में देखिए कि जहां सह है, एक वचन के अंदर सह मतलब वह होता है। ठीक है, यदि इसकी जगह किसी का नाम आ जाता है तो नाम में हम विसर्ग लगाते हैं एक वचन के लिए। अब इसी लाइन में आपको आगे देखना है बहुवचन के रूप में, तो जहां भी सह का प्रयोग हो रहा है उसके स्थान पर आपको ते लगा देना है, और जहां भी सह की सहायक क्रिया है उसकी जगह पे आपको ते की सहायक क्रिया लगा देनी है। बाकी आपको बीच के सेंटेंस में या बीच के किसी भी शब्द में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं करना है। तो हमारे पास में बहुवचन का रूप होगा ते पाठम पठन्ति, क्योंकि सह की जगह पे बहुवचन ते है और ते के लिए सहायक क्रिया अंति होती है। अब हम चलते हैं मध्यम पुरुष पर। यहां मैं आपको सभी का केवल एक एक उदाहरण दूंगा। ठीक है, बाकी के जो उदाहरण या बाकी के सेंटेंस जो होंगे वो इस हिसाब से आप लोग को बनाने हैं। मध्यम पुरुष में त्वम का मतलब होता है तुम। हमारा सेंटेंस है यहाँ त्वम क्रीडसी, क्रीड कहते हैं खेलने को, तुम खेल रहे हो या तुम खेलते हो। अब इसका बहुवचन रूप देखिए, जहां भी त्वम शब्द आता है उसका बहुवचन रूप यूयम होगा, और जहां त्वम की सहायक क्रिया लगेगी वहां पर बहुवचन में यूयम के साथ सहायक क्रिया जुड़ जाएगी। तो देखिए, हमारा सेंटेंस बनेगा यूयम क्रीडतः, तुम सब खेल रहे हो या तुम सब खेलते हो। ये जहां त्वम है वहां पे बहुवचन यूयम हो जाएगा, और जहां पे त्वम की सहायक क्रिया है वहां पर यूयम की सहायक क्रिया लगकर बहुवचन का रूप बनेगी। अब आइए हम उत्तम पुरुष पर देखते हैं, जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। अहम का तात्पर्य होता है मैं, इसकी सहायक क्रिया आमी होती है। क्रिया के पहले हम लोग को सहायक क्रिया लगानी होती है। फिर इसका बहुवचन रूप है वयम, और वयम का तात्पर्य होता है हम सब, सहायक क्रिया आमा लगती है। इसका उदाहरण देख लीजिए, अहम फलम खादामि, मैं फल खा रहा हूं या मैं फल खाता हूं। तो अहम की जगह पे बहुवचन रूप होगा वयम, बीच में फल है इसलिए फल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जहां वयम आया है वहां पे सहायक क्रिया आमः लग जाएगी। तो ये सेंटेंस बना वयम फलम खादामः। एक बार और देख लीजिए कि जहां अहम है वहां पर आमी शब्द लास्ट में लगता है, तो इसी का बहुवचन रूप वयम होगा, और वयम के साथ जो सहायक क्रिया आमः लगती है वो हम क्रिया में लास्ट में लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप एक वचन से बहुवचन भी इस तालिका की सहायता से बना सकते हैं। केवल आप इसको ट्रांसलेट करना, एक वचन से बहुवचन करना, और इसके अतिरिक्त जिस तरह से धातु रूप होते हैं, तो धातु रूप को किस तरह से अलग अलग पुरुषों में, अलग अलग वचनों में चलाना है, वो भी आप इस तालिका के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद।